नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल जो रहेगा 4 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक का। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जातकों से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो सप्ताह की शुरुआत में कुछ बॉडी में पेन जैसी सिचुएशन बन सकती है, कुछ मानसिक तनाव, कुछ स्ट्रेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। और अगर हम बात करें करियर वाइज, तो करियर वाइज यह सप्ताह आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। करियर में आपको काफी सम्मान मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपकी उन्नति होती हुई दिखती है। तथा अगर हम यह सप्ताह आर्थिक रूप वाइज, मनी वाइज देखें तो यह सप्ताह आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है तथा आपको निवेशों से इस सप्ताह लाभ मिलने की संभावनाएं भी दिखती है। अगर हम पारिवारिक स्तर पे यह हफ्ता देखें तो परिवार से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तथा अगर हम यह सप्ताह संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान से आपको कोई शुभ समाचार या संतान द्वारा आपको कोई लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम यह सप्ताह पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो पार्टनर से आपका तालमेल बहुत ही मधुर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अगर हम देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ स्किन से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिस विषय में आपको सतर्क रहना है। करियर वाइज, बिजनेस वाइज अगर हम यह हफ्ता देखें तो यह हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। तथा अगर हम मनी वाइज और आर्थिक रूप वाइज यह हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहेगा। अगर आप कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के करनी है तथा इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट, पूरा का पूरा सहयोग मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप संतान पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो आपको थोड़ी सोच समझ के अपने विचार पार्टनर के सामने रखने हैं, क्योंकि कुछ वाद विवाद होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं दिखती हैं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तथा करियर वाइज और बिजनेस वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। और मनी वाइज और आर्थिक रूप वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। और ये टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। इस समय निवेश करेंगे तो आपको इससे काफी लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर हम यह सप्ताह पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तथा अगर हम यह सप्ताह संतान के पक्ष से देखते हैं तो संतान से भी आपको पूरा का पूरा सहयोग दिखता है। तथा यह सप्ताह अगर हम पार्टनर के संदर्भ से देखते हैं तो आपके जीवन में मधुरताएं बनी रहेगी, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी सामान्य रहने वाला है। अगर हम करियर वाइज और बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। और अगर हम ये सप्ताह मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। काफी लाभ होने की संभावना इस हफ्ते आपकी बनी हुई है। तथा अगर यह सप्ताह हम पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो थोड़ा अप एंड डाउन दिखता है, थोड़ी वाद विवाद वाली स्थिति आ सकती है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर यह सप्ताह हम संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होती हुई दिखती है। और हाँ, अगर यह सप्ताह हम पार्टनर के संदर्भ से देखें तो पार्टनर से कुछ वाद विवाद वाली स्थिति बन सकती है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ मानसिक पीड़ा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है तथा ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। तो अगर कैरियर वाइज और बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो आपको नए असाइनमेंट मिल सकते हैं। अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नई नौकरी मिलने की भी संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर यह हफ्ता हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज देखें तो यह हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है।
हो सकता है खर्चों में बढ़ोतरी हो, तो उसको आपको नियंत्रण में रखना है तथा इस विषय में भी सतर्क रहना है। तथा पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार में खुशी का माहौल रहने की संभावनाएं दिखती हैं। और यह सप्ताह अगर आप संतान पक्ष से देखते हैं तो मिश्रित परिणाम के साथ यह सप्ताह आपके साथ रहेगा। अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। तथा अगर यह सप्ताह हम पार्टनर के संदर्भ से देखें तो पार्टनर के संदर्भ से यह हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हेल्थ वाइज देखें, हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं। अगर आपको बीपी की कोई समस्या है तो उस विषय में आपको सतर्क रहना है। तथा अगर आप कैरियर वाइज, बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ते में आपको थोड़ी मेहनत दिखती है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं भी दिखती हैं। तथा अगर आप मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता सामान्य रहने वाला है, लेकिन हो सकता है आपके खर्च बढ़ जाएं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तथा अगर आप कोई फाइनेंशियल रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको वो निर्णय लेना है। और अगर आप ये हफ्ता पारिवारिक संदर्भ में देखें तो परिवार से कुछ वाद विवाद वाली स्थिति भी दिखती है, लेकिन अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो उसका हल भी होता हुआ दिखता है। तथा अगर आप संतान पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो संतान की पढ़ाई के संबंधित कुछ चिंताजनक स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तथा अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखेंगे तो आपको कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेना, सोच समझ के अपना पूरा टाइम लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्थितियां आपके लिए सामान्य हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के आखिर में कुछ समस्याएं दिखती हैं। समस्याएं आपके खाने पीने से रिलेटेड हो सकती हैं, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें इस सप्ताह, तथा इस विषय में आपको सतर्क रहना है। और अगर हम करियर वाइज और बिजनेस वाइज हफ्ता देखते हैं तो हो सकता है आपको करियर वाइज कोई यात्रा करनी पड़े, लेकिन आपके लिए यात्रा लाभप्रद रहने वाली है। और अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चे बढ़ने की स्थितियां भी दिखती हैं, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आप पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता देखते हैं तो परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा, तथा इस सप्ताह आपको मित्रों की एडवाइस से भी काफी लाभ मिलने वाला है। तथा अगर आप यह सप्ताह संतान पक्ष से देखते हैं तो कोई सुखद समाचार मिलने की संभावनाएं बनती हैं। पार्टनर के संदर्भ में अगर आप यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, तथा पार्टनर के साथ कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर ये सप्ताह हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ सामान्य रहने वाली है। अगर हम करियर वाइज, बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ते में आपको मान सम्मान मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, तथा प्रमोशन जैसी स्थितियां भी बनती हुई दिखती हैं। अगर सप्ताह मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज देखें तो आपको भूमि से लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं और हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखें तो परिवारजनों से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वह सामान्य रूप में रहेगा। तथा अगर हम यह सप्ताह संतान पक्ष से देखें तो संतान के लिए अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, योजना पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या संतान के करियर से रिलेटेड हो, तो इस सप्ताह आपको उस योजना से लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है, थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ पेट से संबंधित समस्याएं दिखती हैं। हो सकता है बॉडी में पेन जैसी स्थितियां भी बन जाए, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर हम करियर वाइज और बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो यह हफ्ता आपके लिए थोड़ी मेहनत भी दिखती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। तथा अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कहीं से सडन धन लाभ आपको बिल्कुल हो सकता है। तथा अगर आप पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी सपोर्टेबल रहने वाला है। संतान पक्ष से हफ्ता देखें तो संतान की पढ़ाई से आपको कुछ अच्छी खबर, सुखद समाचार मिल सकते हैं। तथा यह हफ्ता अगर आप पार्टनर के संदर्भ में देखें तो पार्टनर से भी मधुरता बनी रहेगी।
हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में बोन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है या बॉडी में कुछ कमजोरी आपको फील हो सकती है, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तथा करियर और बिजनेस वाइज अगर हम यह हफ्ता देखते हैं तो हफ्ते में आपको थोड़ी मेहनत दिखती है, लेकिन मेहनत के बाद लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिखती हैं। मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज यह हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपके खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो पारिवारिक रिश्ते आपके मिश्रित रहने वाले हैं। अगर आप संतान पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो संतान की शिक्षा सामान्य स्तर पर रहने वाली है। तथा पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो आपको बातचीत का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कोई वाद विवाद वाली स्थितियां ना पैदा हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर ये सप्ताह हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के आखिरी में कुछ नींद से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आपका इस सप्ताह कोई यात्रा का प्लान बन रहा है तो आपको यात्रा में हानि होने की संभावनाएं दिखती हैं, तो हो सकता है तो इस यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन कर दें। तथा अगर आप करियर वाइज, बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो इस सप्ताह आपको काफी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हफ्ता आपके लिए सफलतापूर्वक रहने वाला है। अगर हम ये हफ्ता मनी वाइज और आर्थिक रूप वाइज देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के और सतर्क रह के वो डिसीजन लेना है। अगर आप परिवार के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो परिवार से आपको पूरा सपोर्ट दिखता है। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखें तो पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग दिखता है। अगर आप यह हफ्ता संतान पक्ष से देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है, संतान से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलते हुए दिखता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो हेल्थ वाइज सामान्य रहेगा। करियर वाइज, बिजनेस वाइज देखें तो यह सप्ताह आपको खास ध्यान देना है। अगर आपके करियर में, अगर आपके बिजनेस में आपके कोई विरोधी हैं तो आपको उनसे सतर्क रहना है, खासकर इस हफ्ते। तथा अगर आप मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है। पारिवारिक संदर्भ में अगर ये हफ्ता आप देखते हैं तो उतार चढ़ाव दिखता है, थोड़ा तनाव जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर आप बातचीत करेंगे तो वह स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर आप संतान पक्ष से हफ्ता देखें तो संतान से भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। पार्टनर के संदर्भ में अगर आप ये हफ्ता देखते हैं, बातचीत का विशेष ध्यान रखना है। पार्टनर से भी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां हो सकती हैं, तर्क वितर्क हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी है और सतर्क रहना है। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार।